बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एक तरफ इमरान खान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आ रहे हैं और वो ऐसी तब्दीली है कि यकीनन जो उनकी पुरानी पॉलिटिक्स थी, जो उनकी कुव्वत हुआ करती थी, अब उसी की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं। इमरान खान अपनी जिंदगी में क्या चेंज ला रहे हैं, इमरान खान अपने रवैये में किन लोगों को शामिल करना चाहते हैं और इमरान खान की अब स्ट्रेटेजी क्या है। कल हामिद खान से मुलाकात करने के बाद, जो कि नाराज रहनुमा थे और बहुत सारी चीजों पर इख्तिलाफ था, इमरान खान ने खुलकर माफी मांगी, उनके साथ बैठे रहे और उनकी तमाम शिकवे शिकायत सुनी। आज एक और बड़े अहम रहनुमा के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान उनसे मिलने के लिए पैगाम भेजा है और इमरान खान उनसे मुलाकात करने के बाद मीडिया पर जब वो शख्सियत सामने आएंगे तो यकीनन मीडिया में एक भौचाल बपा हो जाएगा। और इसी तरीके से इमरान खान अपने पुराने वर्कर्स को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं और इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है वो भी मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले न्यूट्रल्स के हवाले से एक बड़ा अहम पैगाम जो है आम उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया में उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब जो है अफवाज पाकिस्तान किनके जरिए से अपना दिफा करेगी और कौन सा फोर्स वो लॉन्च कर रही है इनके खिलाफ, उन्होंने किन लोगों को मैदान में उतारा है जो उनको रिबर्ट देंगे या उनको जवाब देंगे उन लोगों को जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पर। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ के हवाले से फैसला हो चुका है वतन वापसी का, मगर इसके हवाले से एक बड़ा अहम शर्त आयद किया है, वो शर्त क्या है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ के हवाले से यह कहा जाता रहा कि जब ये हुकूमत जाएगी तो नवाज शरीफ 1 महीने के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, मगर अब भी उनको लगता है कि शायद ये जो है मुझे ट्रैप करने का एक जरिया है, मेरी हुकूमत लाकर शायद मुझे और भी खतरा है, तभी वो वापस नहीं आ रहे। और अगर वापस आना होता तो आज तक वो आ चुके होते। उनकी हुकूमत को तकरीबन 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं, मगर वो अभी तक आए नहीं है। अब जो एक खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए तैयार है, मगर एक शर्त आयद की है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है और वो दोबारा बीमार हो सकते हैं और लंदन वापस आ सकते हैं। अजीब सी शर्त है, अजीब सा एक मंतिक है या अजीब सी एक लॉजिक है जो वो पेश कर रहे हैं। क्या गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, मियां साहब बड़े खुशबाश रहेंगे, बड़े तवाना रहेंगे, बड़े हेल्दी रहेंगे, मगर जैसे ही पुलिस का हाथ होगा उनके गिरबान पर तो जनाबे वाला वो बीमार हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनके प्लेटलेट्स कम होते जाएंगे, उनका ब्लड जो है वो भी कम होता जाएगा, वो एक मासूम फकीर और एक मस्कीन शख्सियत बनेंगे। पाकिस्तान के कानून का हमेशा हमने मजाक इसी तरीके से उड़ाया है। यहां पर कोई गरीब बंदा होता, यहां पर कोई एक ऐसा मस्कीन बंदा होता, यहां पर कोई एक ऐसा मजबूर बंदा होता तो यकीन जानिए उनके खिलाफ आज तक वो तो फांसी पर भी लटक चुका होता, मगर चूंकि मुजरिम बड़ा है और अपनी कुव्वत एक रखता है, एक नाम रखता है, तो इसलिए कानून भी खामोश है और कानून भी जो है वो बेबस नजर आती है। तो पाकिस्तान की कानून की ये दोहरा मयार जो है इसको हमें एक्सपोज भी करना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। अब जनाब अगर आप वापस आ रहे हैं तो आपको अपने केसेस का सामना करना चाहिए, उसमें आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। आपने कोई कौम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने अपने जायदाद को बढ़ाने के लिए ये तमाम काम किए थे, तो उसका अब भुगतना भी आपको चाहिए। ये नहीं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं दोबारा लंदन आऊंगा और बीमार हो जाऊंगा, ये क्या बात हुई। अब दूसरी बात जो है न्यूट्रल्स के हवाले से, न्यूट्रल्स जो कि सोशल मीडिया पर इनको खासकर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ा निशाना बनाया और सारी अफवाज को नहीं बल्कि चंद जो ऑफिसर्स थे उनको बड़े खुलकर तनकीद का निशाना बनाया, ना कि सोशल मीडिया पर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इनको कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि चूंकि उनका एक रोल था, वो रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजदीक एक नेगेटिव रोल था, तो इसलिए वो तनकीद करते रहे। अब वो तनकीद जब हद से बढ़ गई है तो उन्होंने फैसला किया कि मुहब्बे वतन जो पाकिस्तानी है, एक तो गद्दार की सर्टिफिकेट जो है ना, ये हमें किसी से खुदारा मजीद नहीं चाहिए कि गद्दार कौन है या मुहब्बे वतन कौन है। अफवाज पाकिस्तान मेरी, मैं उन पर फख्र करता हूं।
वो मेरे मुल्क का दिफा करती, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मगर जब पॉलिटिक्स में कोई रोल होगा तो फिर सब क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे, फिर उन पे बात भी करेंगे, फिर उनको मीडिया पर भी लेकर आएंगे। और ये बड़ी अहम चीज है जो कि हम बात भी करते हैं और इस बात को हम एंडोर्स भी करते हैं कि इस तरीके से ये तमाम चीजें होती रही हैं। माजी में किस तरह होती रही, फिर अब क्या होता रहा, और फिर अभी चंद महीनों कबल क्या होता रहा। तो ये तमाम चीजें हमने बड़े खुश उसलूबी से देखी भी है और इसको ऑब्जर्व भी किया है। जब वो तमाम चीजें हमने देखी तो इसके बाद अब अफवाज पाकिस्तान ने ये चीज कही कि हमें जाना चाहिए। अब जो मुहिब वतन एक फोर्स बनाई है वो इनका दिफा करेगी सोशल मीडिया पर, और इनको सोशल मीडिया के जरिए से लेकर आएगी और सोशल मीडिया पर उनको रिबर्ट करेगी या जवाब देगी। तो वो ये करने जा रहे हैं। तीसरा बड़ा अहम जो इशू है, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान अपने रवैये में तब्दील लेकर आ रहे हैं। देखिए, हामिद खान की जो बुनियादी दो इख्तिलाफात थी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कल उनकी मुलाकात हुई, एक पुराने वर्कर हैं शाह महमूद ने इनको मनाया, इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात हुई। तो इमरान खान ने बुनियादी तौर पर कहा ये कि जनाब हामिद खान से मिलना चाहिए। हामिद खान का इख्तिलाफ ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो वो रोल प्ले ना करें। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन और अलीम खान पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थी तो वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने कहा, इमरान खान ने एंडोर्स किया कि उस वक्त आप ठीक कहा करते थे, मैंने ये तमाम चीजें नोटिस नहीं की थी और मुझे आज फील हो रहा है कि आज आप सही साबित हुए हैं, तो लिहाजा इसलिए मैंने आपको दोबारा बुलाया और मैं अपनी गलती मानता हूं, तस्लीम करता हूं, और अब हमें दोबारा काम करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इमरान खान ने इस चीज को माना, हामिद खान ने इसका इजहार भी किया। अब इमरान खान के रवैये में जो ये तब्दीली है उन वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए जो कि उनसे नाराज थे, जो उनसे खफा थे किसी न किसी तरीके से। उसमें हामिद खान है, अरशद दाद है, मुख्तलिफ बहुत सारे रहनुमा है, यू नेम इट। आपने जो मतलब जो 1996 से उनके साथ लगे रहे स्ट्रगल में, फिर इमरान खान हाईजेक हो गए उन लोगों के हाथों जो कि मफाद के लिए आते रहे, और फिर उनने छोड़ भी दिया और फिर उनने डस भी दिया, डस कर छोड़ दिया। तो ये जो बुनियादी इख्तिलाफ था। अब इमरान खान जो मजीद नाराज रहनुमा है, जिनमें अरशद दाद है, मुख्तलिफ जो सियासी वर्कर्स है जो कि इलेक्टेबल्स थे, जो ग्राउंड से मेहनत करके आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नाम बनाया था। अब वन बाय वन उनसे वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात में उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और दोबारा एक लश्कर बनाएंगे उन लोगों का जो कि इमरान खान के हकीकी वर्कर्स थे। तो इमरान खान की ये तब्दीली खुशाइंद है और इस तब्दीली के बिना पर वो अपना जो सियासी सफर है वो मजीद आगे लेकर जा सकते हैं। हामिद खान का पहला था, हामिद खान ने हामी भर दिया और उनके साथ वो रहेंगे और उनके साथ वो जाएंगे। नेक्स्ट अब जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े नाम हैं, वो चंद दिनों में आपको मालूम हो जाएंगे। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।